हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ ग्रामर। तो पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था कि स्पीकिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है और स्पीकिंग किस तरह से करें। ओके, पहले स्टार्टिंग में देखा हमने ग्रामर, वैकैब और सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि हमको सब्जेक्ट को किस तरह से समझना है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस मेकिंग के अंदर सब्जेक्ट को कहाँ यूज़ किया जाता है। तो चलो आज समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, चलिए आ जाइए यहाँ पर। जैसे स्टार्टिंग में हम देखा था सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट किस प्रकार के होते हैं और सेंटेंस बनाने में हमको सब्जेक्ट का किस तरह से यूजेस होते हैं, उसके हमको किस तरह से उसको यूज करना है। सो हम यहाँ पर आज उसको देखेंगे। ओके, सब्जेक्ट का मीन्स होता क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको पता ही नहीं होता है। अगर आप कोई सेंटेंस बना रही हो, क्या इंग्लिश में कोई सेंटेंस कहीं बोला जा रहा है तो आपको समझ में आता है इसमें सब्जेक्ट क्या है। इन फ्यूचर अगर आप कहीं पे जाओगे, अगर कोई बोलेगा, ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ऐसा हुआ है कि सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आता। सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स होती है, वर्ब की प्रॉब्लम होती है। आप जब सेंटेंस बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इंग्लिश के अंदर कुछ लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको समझ में नहीं आता कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन सी चीजें क्या होती है, हमें समझ में प्रॉब्लम आती है। तो हम उनको एकदम डीप से देखेंगे और पूरी तरह से देखेंगे और एकदम डीप में से हम ऊपर की ओर जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। और एडवांस लेवल तक हम देखेंगे कि ग्रामर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं। तो हम उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट को मीन्स कहा जाता है कर्ता। ओके, मीनिंग ऑफ द कर्ता। तो सब्जेक्ट जो होता है उसको कर्ता कहा जाता है हिंदी में। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? काफी प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे ये जो आई हो गया, ये भी सब्जेक्ट्स है। उसके बाद में ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए यू, वी, दे, ये सब्जेक्ट्स है। ये पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ओके, देन इसके अंदर इस सब्जेक्ट को यूज कहाँ किया जाता है, सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है, वो देखते हैं हम। जैसे हमने देखा यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको आई दिया हुआ है। ओके, तो आई का प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है, तो आपको उसको किस तरह से यूज करना है। अगर आपको बोलना है आई एम अ टीचर, ओके, जब जब इफ यू सेइंग टू समवन व्हाट यू हैव, ओके, सब आप जब यूज करेंगे तो आपको क्या कहना है? आई एम अ टीचर। आप टीचर हो तो आपको आई नहीं बोलना है। आपके कुछ स्टूडेंट क्या है, आई एम आई टीचर ऐसे बोल देते। न्यू बिगिनर होते, न्यू लर्नर्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती है, तो हमको इसको फेस होती है। लेकिन आपको यहाँ पे सीखना है तो इसको हमको आई बोलना है। ये जो आई का होता है इसको आई ही पढ़ना है। और आई का मतलब होता है मैं, खुद। आप जो खुद हो उसको मैं कहा जाता है। मैं खुद जो हूँ, आई का मीन्स होता है मैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला जी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये है ही। ओके, ही को ही बोला जाएगा। ही को ही बोलना है। ओके, देन ही उसका होता है वह। ही का मीन्स होता है वह। जब आपको बोलना है कि वह, वो टीचर है, ही इज अ टीचर, वो टीचर है। अगर आप बोल रहे हो वो टीचर है तो आपको ही यूज करना है। उसके बाद में आता है यहाँ पे थर्ड पे शी। ओके, दिस इज अ शी। अब यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन हमको शी ही बोलकर यूज करना है। उसके बाद में शी किसके लिए यूज किया जाता है? अगर आप फॉर एग्जांपल आपको किसी लेडीज के बारे में बता रहे हैं, अगर कोई लेडी है, समय कोई गर्ल्स है, कोई लड़कियां हैं, अब उसके बारे में बता रहे हैं कि यार वो लड़की स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। आप बोल रहे हो कि वो लड़की स्टूडेंट है। कोई फीमेल के लिए आप अगर यूज कर रहे हो, अगर कोई लड़का या कोई अदर पर्सन है तो उसके लिए आप ही यूज करोगे। या कोई लड़की या फीमेल के लिए जब यूज करोगे तो उसके लिए आपको शी यूज करना पड़ेगा। शी वाला जो सब्जेक्ट है अब किसी लड़की के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पर आता है इट। ओके, आता है इट। इट को कहाँ पे यूज किया जाता है? इट का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इट का इट ही होता है। आई टी, इट ही पढ़ा जाएगा। इसे इट कहा जाता है। और इट किसके लिए यूज होता है? इज, इट इसके लिए होता है अगर कोई बेजान चीज है, निर्जीव वस्तु जो होती है जिसमें कोई जान नहीं है। और एनिमल्स, अगर आप कैट की बात करेंगे, डॉग की बात करेंगे, इट इज अ डॉग, इट्स अ टेबल, तो उसके लिए पे इट यूज होता है। अगर आप ऐसा कुछ बनाओगे। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे हमारा यू हो गया। ओके, यू का प्रोनाउंसिएशन यू होगा, वी का वी होगा, और यहाँ पे जो दे है, दे का दे होगा। ये प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा आप फोकस कीजिए कि इसका किस तरह से बोलना है, आपका टोन किस तरह से होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में हम देखेंगे यू। यू किसके लिए यूज होता है? अगर हमको बोलना है कि, अगर आपको बोलना, अगर आप कोई दूसरे के लिए, क्या तुम टीचर हो, आर यू टीचर, अगर आपको किसी के दूसरे के बारे में बोलना है तो हम यू उसके लिए यूज करते हैं। यू, अगर हम कोई और बंदा है दूसरे के लिए जब यूज करते हैं हम यू यूज करते हैं। ओके,
तुम हो गया या आप हो गए, क्या आप टीचर हो, आर यू टीचर। अगर किसी को ऐसा पूछना है तुम और आपके लिए हम यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है वी मीन्स हम, वी मीन्स हम। अब हम सारे इतने सारे स्टूडेंट हैं, अगर हमको इसको बोलना है कि हम सब स्टूडेंट्स है, ओके, वी आर ऑल स्टूडेंट, हम सब स्टूडेंट है, तो उसके लिए यू वी यूज होता है। यू का तो आपने देख लिया। उसके बाद में दे एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को कहाँ यूज किया जाता है, ओके, तो यहाँ हमको दे के मीनिंग होते हैं, दे मीन्स वो, एक से ज्यादा लोग, एक से, दे आर टीचर्स, दे आर स्टूडेंट, दे आर मेडिकल स्टूडेंट, आप कुछ भी ऐसा दे आर ऑफिसर्स। अगर कोई एक से ज्यादा लोग है, आपको एक कहीं पे आप चले गए एक सेमिनार में और देन आपने वहां पे देखा कि काफी सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, अगर आप किसी को बोल रहे हो, आपका कोई फ्रेंड साथ में, देन आप कहोगे यार दे आर ऑफिसर्स। आपने एक बताया उनको कि वो एक से ज्यादा है। जब किसी एक से ज्यादा की बात करते हो तो वहां पर आपको दे यूज करना पड़ेगा, दे वहां पर यूज होता है। ये बात अपने माइंड में रखे। और जैसे अब हम यहाँ पे बना के देखते हैं, मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, उसके बाद में हम जैसे आगे 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 बढ़ते जाएंगे इसके अंदर, ग्रामर के अंदर, तो आपको आगे जाके वहां पर आपको एक पढ़ने के लिए मिलेगा। एक होता है सिंगुलर नाउन्स और दूसरा होता है प्लूरल नाउन्स। तो सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स में क्या होता है, ओके, तो हम इसको समझेंगे। ओके, सिंगुलर नाउन्स वो होते हैं, ये जो नाउन्स हो गए, ओके, सिंगुलर नाउन्स वो होते हैं जिसमें एक वचन, जिसमें किसी एक चीज की बात की जाए, जैसे लड़की, महिला या बच्चा। अगर कोई एक चीज की बात कर रहे हैं आप, सम वी जस्ट हम जैसे बात करेंगे लाइक, आप कोई एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कोई सिंगल चीज होगी, एज अ सिंगल पर्सन, सिंगल की बात कर रहे हैं, कोई एक आदमी की बात की जा रही है, कोई एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो जब हम उसको सिंगुलर नाउन्स कहते हैं। ओके, और जहां पे हम कोई एक चीज से ज्यादा के बारे में बताते हैं तो उनको प्लूरल नाउन्स कहा जाता है। ओके, तो ये सब प्लूरल नाउन्स है। उसके अंदर इसको बहुवचन कहा जाता है, जैसे आपका किसी ज्यादा चीज के बारे, एक से ज्यादा जो होते हैं, एक से ज्यादा, जैसे लड़कियां, लड़की यहाँ पर एक है तो यहाँ पे लड़कियां एक से ज्यादा, यहाँ महिला है तो यहाँ महिलाएं, बच्चा है तो बच्चे, एक से ज्यादा। तो सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स में आपको आगे चल के सीखने को मिलेगा। ये सिंगुलर नाउन्स होते, प्लूरल नाउन्स होते, ये मैंने आपके आपका बेस के अंदर चलते हुए आपके समझ में आ जाए, आपके माइंड में ये बात बैठ जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा नोट करके बता दिया। देन आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था, आपको सब्जेक्ट तो मैंने समझा दिए। ओके, ये ऑल सब्जेक्ट मैंने आपको समझा दिए, पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद में आता है आपका वर्ब, देन आता है ऑब्जेक्ट। ये तीनों को मिलाकर ये आपका एक फार्मूला हो गया। अब हम इसको इन तीनों को मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आई प्लस, ओके, आई रीड बुक, ओके, मैं बुक पढ़ता हूँ। ओके, मैं किताब पढ़ता हूँ। ओके, आई रीड बुक। अब ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। इसके अंदर पहला क्या जोड़ा गया, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो आपका पहला जो सब्जेक्ट टोटली क्लियर हो गया है। और जब इसके बाद में मेरा थर्ड वाला वीडियो आएगा तो मैं उसका अंदर आपको बताऊंगा वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब को किस तरह से यूज किया जाता है और को किस तरह से यूज करना है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका बेस बनता जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लैंग्वेज है आपको, ये तो हमारी मदर टंग नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये कोई अदर लैंग्वेज है। तो हमको इसको सीखने के लिए कम से कम आपको 3 महीने, 90 डेज का टाइम लगेगा। कोई आपको कहता है मैं 7 डेज में आपका स्पीकिंग करा दूंगा, मैं 2 मंथ में करा दूंगा, नहीं होता है यार, सबका नहीं होता है, सबका माइंड सेम नहीं होता है, सबका अचीव इतना फास्ट आप नहीं कर पाओगे। हर करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो मैं आपको कहता हूँ मैं आपका 90 डेज में करा दूंगा, आपका 90 डेज में हो जाएगा। ओके, 90 डेज में मैं आपका पूरा क्लियर करा दूंगा, पूरा आपके माइंड में समझ में आ जाएगा। आप जब किसी से बात करोगे तो कॉन्फिडेंटली आप किसी से बात कर पाओगे, वेरी इजीली आपका होगा। आपको बेसिक से तो ऊपर तक और एडवांस तक देखना है। जब आपका एडवांस तक हो जाएगा तो आप इजीली इंग्लिश के सेंटेंस भी बनाते आएंगे, आप एक लेटर भी लिख पाओगे और स्पीकिंग भी करवाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।